भजन संहिता 37 तीसरा और 4 पढ़िए। हाँ, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और वे तेरे सारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और आगे अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख कि वही पूरा करेगा। और उसी पर भरोसा रख कि वो ही पूरा करेगा। 5 ही पढ़ लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पहला पढ़ा, तीसरा में यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं तो 2 बातें हैं। यहाँ पर बुरी व्यक्ति के पास भी है, बुरी व्यक्ति के बारे में बता रहा है और अच्छा व्यक्ति के बारे में, एक धर्मी के बारे में, धर्मी के बारे में और अधर्मी के बारे में। भजन से बाइबल में 2 किताब है, भजन संहिता और नीति वचन। ज्यादातर क्या कहते हैं? धर्मी के बारे में बताता है और अधर्मी के बारे में बताते हैं। धर्मी व्यक्ति क्या कौन होता है? हाँ, और वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी इच्छाओं पर क्या करते हैं? जीवन बिताते हैं और वो परमेश्वर को पहचानता है। और बुरी व्यक्ति के बारे में इसलिए से लिखा है, वो क्या है? परमेश्वर को बातों को और परमेश्वर को वो बातों को नहीं मानता और परमेश्वर के राह पर नहीं चलता वो व्यक्ति। हाँ, और वो अपने इच्छा से क्या करता है? जीवन बिताना चाहता है। अपने आप को क्या करता है? भगवान बना देता है। अपने स्वयं को क्या करता है? अपने स्वयं को क्या करता है? नहीं हूं। हाँ, वो क्या है? अपने बारे में सोचता है और अपने को क्या कहता है? वो अपने को ही सबसे अच्छा मानता है। मैं ही सब कुछ ठीक हूं, मेरे रास्ता ही ठीक है। वो कभी भी परमेश्वर के राह पर चलना पसंद नहीं करते क्योंकि वो परमेश्वर साथ सहभागी होना नहीं चाहता। तो धर्मी व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर भरोसा रखता है और परमेश्वर के मार्ग पर दिन प्रतिदिन चलता है। हालेलुया। और धर्मी व्यक्ति ईश्वर को जानने के लिए वो चाहता है, जानने के लिए, पहचानने के लिए वो हर दिन वो चाहत रखता है और उस पर भरोसा रखकर हर दिन चलना और परमेश्वर के राह पर दिन प्रतिदिन क्या करता है? चलता है। तो तीसरा पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख हाँ, और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। यहाँ पर डेविड करता है। और दूसरा पढ़िए। क्योंकि वे घास के समान झट कर जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हरी घास के समान। ये कौन है? दृष्टि के बारे में कहता है जो परमेश्वर से नहीं पहचानता और परमेश्वर के बारे में नहीं था। उसके पास सुख ही सुख होता है, अचानक सुख हो जाता है, परंतु दुख अचानक आ जाता है। उसको तो बढ़ता है, हर समय बढ़ता है, उनके हर समय अच्छा होता है, पर अचानक उसके पास क्या आता है? विपत्ति आता है। धर्मी के पास ऐसा नहीं होता। धर्मी के पास ऐसा नहीं होता। धर्मी के पास दुख भी रहता है और सुख भी रहता है और उनमें से परमेश्वर हर एक दुखों से परमेश्वर क्या करता है? निकलता है। हालेलुया। तो और यह लिखा है 5 पढ़िए। नहीं,
पांच पढ़िए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख कि वही पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता कहाँ पर छोड़ना है? तीन बात देख, तीन बात यहाँ पर। पहले क्या है? परमेश्वर भरोसा रखना है, और दूसरा है परमेश्वर भरोसा रखना, और दूसरा है अपनी मार्ग की चिंता क्या करना है? अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ना है। तीसरा है अपने जो सुख है ना, जो खुशी है, परमेश्वर पर ढूंढना है। अपने खुशी को कहाँ पर ढूंढना है? परमेश्वर पर ढूंढना है। पहला क्या है? परमेश्वर भरोसा रखना है। दूसरा अपनी मार्ग की चिंता है, किसको देना है? परमेश्वर पर। चौथा अपने खुशी परमेश्वर पर ढूंढना है। समझ गया? तो परमेश्वर में अपना खुशी ढूंढना है। देख लीजिए परमेश्वर यहाँ पर क्या कहा है? चिंता ना करना। चिंता क्या है? जलाहट कहते हैं, जलाहट इसको एकदम दूसरी अर्थ से जलाहट कहते हैं। जलाहट या चिंता हमें कभी नहीं करना, चाहे जितनी परेशानी हो, मुश्किल हो, परंतु चिंता नहीं करना। क्या करना है? चिंता नहीं करना। हमारी चिंता किस पर छोड़ना है? परमेश्वर क्यों कह रहा कि चिंता ना करना? दूसरी तरह चिंता करना मतलब हम खुद सोचते हैं, कहने का मतलब है हम चिंता नहीं करना। हमें वो एक तरह से पाप है। परमेश्वर ने क्या कहा? चिंता नहीं करना। चिंता करना क्या है? अब चिंता कर आप कुछ कर सकते हैं? हम चिंता करके हम शरीर को क्या करते हैं? कुछ कर नहीं सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आपकी चिंताएं, आपकी जो चिंता है वो चिंता आपकी क्या हो जाएगा? आपको घेरा रहेगा। अब चिंता है आपके सामने चार और रहेगा। चिंता है ना, मुझे ये भविष्य के बारे में या अपने शरीर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। तो चिंता में क्या होता है? परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। हम चिंता लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। इसीलिए पहले जो संत वगैरह थे वो क्यों जाते थे? पहाड़ों में। इनमें से मुक्त होने के लिए वो पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते थे, हर एक चिंताओं से, हर एक संसार के बातों से, संसार के थॉट से, संसार के कार्य से वो थोड़ा अलग रहकर परमेश्वर पर अपना नियंत्रण रखते थे। अपनी चिंताएं परमेश्वर देना है। जब आपकी चिंताएं परमेश्वर को दोगे, हमारे लिए चिंता कौन करता है? खुद परमेश्वर चिंता हमारे लिए करता है। परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, इसलिए हम चिंता कभी नहीं करना अपने लिए। चिंता को कैसे करना? अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल दीजिए। आपकी चिंता को प्रार्थना में, आराधना में बदल दीजिए। जब आपकी चिंता को प्रार्थना और आराधना बदल देते हैं, परमेश्वर वहीं पर कार्य करता है। उस आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करेगा? बदल देगा। जब आराधना में आपकी चिंता को बदलोगे तो आपका परिस्थिति और आपके जो प्रॉब्लम है वो भी परमेश्वर बदल देगा। इसीलिए हम डरना नहीं, हर समय क्या करना है? कि हम रहना। परमेश्वर आपको मुझे संभालता है। हालेलुया। हमारा विचारों को हम नियंत्रण कर सकते हैं जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करेंगे। ये ऑप्शन है। आप चिंता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप चिंता को नियंत्रण कर सकते हैं, आप चिंता को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रभु में। इसीलिए यहां पर क्या कह रहा है? भरोसा किस पर करना है? परमेश्वर पर करना है। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप पर नहीं। कहां पर रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और पढ़िए, वही पढ़िए, 3:3। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। अगर जब हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर सभी चीजों में भलाई उत्पन्न करता है। हमारी सभी चीजों में क्या करता है? भलाई उत्पन्न करता है।
हम यूसुफ की स्टोरी में, यूसुफ के जीवन में देखते, वो सब चीज ने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा रहा। परमेश्वर उसके हर क्षेत्र में, हर कार्य में क्या किया, परमेश्वर आशीष दिया, क्योंकि वो कभी भी पाप के द्वारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पाप के साथ क्या किया, समझौता नहीं किया, वो हर चीज में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो हमें भी हर एक स्थान में क्या करना है, परमेश्वर देना। हमारा चिंता को भी प्रार्थना में और परमेश्वर को देखिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके जो कार्य हमारे जीवन प्रकट होता है। इसलिए भरोसा रखना ना छोड़े, हर समय क्या करना है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। एंड आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, तीसरा। हाँ यहोवा पर भरोसा रख हाँ और भला कर। हाँ, देश में हाँ, देश में क्या रहे, बसा है। देश में बसा रहे। अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और भलाई करते हैं, भलाई कब भी आपको प्रेरित होगा, भलाई आपके जीवन कब जागृत होगा, जब आपको परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब परमेश्वर पर पहला स्थान देते ना। परमेश्वर की जो हृदय है, परमेश्वर हृदय क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर आत्मा का कार्य क्या है, प्रेम, दया और सच्चाई, स्नेह आपके प्रति आ जाएगा। आपके प्रति क्या जाएगा, एक प्रेम का भाव आ जाएगा। आपके लोभ आपके शरीर से हट जाएगा। आपको भलाई करने में इच्छुक होगा, भलाई चीजों में आप क्या करेगा, आपका मन लगा रहेगा। जब आप परमेश्वर को संपूर्ण रूप से आप परमेश्वर देते हो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा का फल है, प्रकट होगा। पवित्र आत्मा का फल क्या है, क्या क्या है, प्रेम, धीरज, दया, भलाई। हाँ, कहाँ पर लिखा है, गलत दियो 5 का बैच ना, क्या पढ़ लीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, हाँ भलाई, हाँ, विश्वास, नम्रता, संयम, संयम। क्या क्या है, प्रेम, प्रेम, आशा, आनंद, आनंद, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, विश्वास। ये कब पैदा होगा, भला, जब आप परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा रखोगे, परमेश्वर पर अपने मार्ग की चिंता छोड़ दोगे। हालेलुया। ज्यादातर क्या होता है, हम क्यों इस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर कि हम, कई लोग तो चिंता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चिंता उसके जीवन में पार्ट हो जाता है। उस चिंता से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। परिवार की समस्या को, परिवार की हालत को देखकर हर समय चिंता करते रहते हैं, और चिंता करने से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक आप चिंता छोड़ देंगे, हमारे चाहे हमारे शरीर का हो, अगर मेरे बीमार हूं तो मैं चिंता कर ठीक हो सकता हूं? साइंस कहता है कि चिंता करके हम और भी बीमार हो सकते हैं। बाइबल में क्या कहता है, चिंता करके हम आयु घटता है, कम उम्र हो जाते हैं। इसलिए हम चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम विश्वास में क्या करना है, विश्वास में दिन प्रतिदिन क्या करना है, बढ़ना है। चिंता को छोड़कर विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ना है। क्या करना है, हम कम और कम चिंता कर सकते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हमें पश्चाताप कर सकते हैं। अगर हम कम से कम चिंता करते हैं तो आप पश्चाताप कर सकते हैं। हाँ, और बचते की चिंता करने से कोई बात नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, परमेश्वर साथ बेहतर रिश्ता रखने में क्या करना है, कोशिश करना है। हालेलुया। और चौथा पढ़िए, वही, हाँ, भजन संगीता
सब आप 4 पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान हाँ, और वह स्वयं को प्रभु में क्या करे? प्रसन्न करे। क्या करे? स्वयं को प्रभु में क्या करे? प्रसन्न करे। हर चीज में क्या करना है? खुश रहना है। स्वयं को प्रभु में क्या करना? आपको प्रसन्न करना है। आपके हर बात में प्रभु भी क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। हम हर समय, आप एक चीज को कभी भी नोटिस कर लीजिए, हर चीज में आप जो चिंता करते हैं ना, ये चीज पर सब कुछ वो होते रहेगा आपको जीवन में। किस चीज पे डरते हो ना, डरते ना, वो चीज आपके पीछे ही करेगा जब तक सामना नहीं करोगे। इसको परमेश्वर ने क्या कहा? बाइबल में क्या? जब शैतान को सामना करो, शैतान आपसे भाग जाएगा। आप सामना करिए, फेस करिए अपने प्रॉब्लम को, पीछे ना हटिए। जब तक आप उस चीज से भागोगे तो वो पीछे ही आ जाएगा आपके पीछे। इसीलिए आप हर चीज में क्या करें? प्रभु में होकर सामना करिए। चाहे आपके शरीर में बीमारी हो ना क्यों ना, आपके जिस चीज से जूझ रहे हैं उस चीज को भी क्या करें? सामना करें। हालेलुया। सामना करना सीखिए, क्योंकि असली सुख का सबसे बड़ा सोता क्या है? असली जो है सबसे बड़ा सुख का सोता क्या है? हाँ? क्या है? ईश्वर को जानना। क्या है? ईश्वर को जानना हमारे सर्वोच्च आनंद और आनंद नहीं है। तो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए हमारे क्या होता है? निराशा। आनंद कब मिलता है? कब मिलता है आनंद? जब हम परमेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर अच्छी तरह क्या करना है? जानना है। और परमेश्वर को अच्छी तरह जानना है, और कि परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, उस इच्छा को जानना है। हमारे प्रति क्या है परमेश्वर की इच्छा है? हमारी इच्छाएं, हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है वो भी हमें जानना है। कब जानोगे? जब आप परमेश्वर के साथ बैठोगे, जब परमेश्वर की बातें को सुनोगे, जब परमेश्वर की वचन को पढ़ोगे, जब प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? परमेश्वर बातें, अपने विचारों को, अपने बातें को वो आपको बताएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ संबंध रखे। क्या रखना है? संबंध रखना है। जब आपकी संबंध अच्छा होगा परमेश्वर के साथ, तो निश्चय परमेश्वर का खुशी और परमेश्वर का प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। आप परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, पर तो एक चीज हम दे सकते हैं, हमारा हृदय। हम दिल से परमेश्वर को प्रेम करें। यहाँ पर क्या लिखा है? तीसरा पढ़िए और एक बार, चौथा। Seek yourself in the Lord। आगे पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। देख, कब मनोरथों को पूरा करेगा? जब आप परमेश्वर पर अच्छा संबंध है, परमेश्वर अच्छी तरह जाने, आपका खुशी परमेश्वर ढूंढे, परमेश्वर में ढूंढे, परमेश्वर आपके जीवन में प्रसन्न होगा, तब आपकी मनोरथ क्या होगा? पूरा होगा। क्या करेगा परमेश्वर? अपने मनोरथों क्या करेगा? पूरा करेगा। तो आप पवित्र आत्मा के साथ साथ क्या करना है? चलना है। हालेलुया। तो पर ये जो आपके दिल की बात है, किसको कहना है? परमेश्वर के। जब हम परमेश्वर में प्रसन्न होते हैं तो हमारे दिल की इच्छा को क्या करते हैं? अनुरूप पूरा करता है। हमारे दिल की इच्छा को क्या करता है? पूरा करता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे तो हमारी इच्छा को कैसे पूरा करेंगे? इसलिए पहला हमें किससे जाना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। और 5 पढ़िए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, और उस पर भरोसा रख कि वह पूरा करेगा। हाँ, क्या है? प्रभु की क्या है?
अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ यह पर क्या करे, छोड़ दे। अपनी मार्ग की चिंता किस पर छोड़ दे, यहोवा पर छोड़ दे। अपनी मार्ग की चिंता किस पर छोड़ना है, दूसरी तरह के कहना है मतलब अपने आप को परमेश्वर पर दीजिए, पूरी तरह से करना है, संपूर्ण रूप से परमेश्वर का आपका जीवन दीजिए। हालेलुया। जब आप एक छोटा सा बच्चा संपूर्ण रूप से जैसे अपने माता पिता को सरेंडर करता है, वैसे हमें देना है। छोटे बच्चे क्या सोच सकता है अपने बारे में, भविष्य के बारे में, उन्होंने सोच सकता है, छोटे से बच्चे 5 साल के 2 साल के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। उसको पता है कि मेरे पिता माता मुझे हर जरूरत हर समय जो मुझे चाहिए वो क्या करेंगे, पूरी करेंगे। केवल वो पिता माता की बात है मानकर आगे बढ़ना है। पर पिता माता ऑटोमेटिक उसके जो जरूरत है सब कुछ क्या करता है, पूरा करता है। वैसे नहीं, परमेश्वर भी वैसा ही है। जब आप सारा संपूर्ण रूप से आप परमेश्वर को अपने आप को दे दोगे तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जब कार्य कब कार्य करेगा, जब आप परमेश्वर को तो आगे हो जाए। हाँ, तो और आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। 6 हाँ, वह तेरे धर्म की ज्योति के समान और तेरा क्या न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा, आपके कामों को क्या करेगा परमेश्वर प्रकट, पढ़िए। ज्योति के समान, वह तेरे धर्म ज्योति के समान आपके धर्म क्या करेगा, ज्योति के समान, और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले आपके न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। प्रकट करेगा। मतलब परमेश्वर हर चीज को क्या करेगा, आपको मतलब चमकाएगा। क्या करेगा, चमकाएगा आपको। परमेश्वर हर चीज में क्या करेगा, आशीष करेगा। जो आप चाहते हैं वो भी क्या करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले परमेश्वर विश्वास करना है, भरोसा रखना है, और आपके हाँ परमेश्वर में अपनी खुशी ढूंढना है, और संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर अपना मार्ग की चिंता है। चिंता है कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, चिंता क्या करना है, परमेश्वर के हालेलुया। ये मत सोचना कि कल हम वो करेंगे वो करेंगे। योजना बना सकते हैं परंतु उस पर सोच कर नहीं रहना। जैसे याकूब कहता है अगर प्रभु चाहे तो हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसने सारी दुनिया को बनाया वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हर दिन प्रार्थना बना रहे। मैं प्रार्थना करें।